धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत चुनाव के परिणाम में कांग्रेस का पंजा भारी, भाजपा का फूल मुरझाया। कांग्रेस एक जाजम पर बैठी तो जिला प्रमुख बनना तय, टांग खिंचाई हुई तो कुछ भी संभव। बाड़ी और राजाखेड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, धौलपुर में सहारे से ही पार लगेगी कांग्रेस की नैया। सैपऊ पंचायत समिति में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, सरमथुरा में भाजपा व कांग्रेस को पछाड़कर निर्दलीयों को स्पष्ट बहुमत। वसेड़ी में कांग्रेस भारी लेकिन जोड़ तोड़ से ही बनेगा प्रधान। जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में आज संपन्न हुई। मतगणना को संपन्न कराने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल और कर्मचारी तैनात किए गए। जिला परिषद में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। जिला परिषद के 23 वार्ड में से कांग्रेस ने 17 पर जीत हासिल की है, वहीं बीजेपी महज 6 वार्ड पर ही सिमट कर रह गई है। ऐसे में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ये राजनीति है। रात रात में यह क्या गुल खिलाएगी और ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो कल परिणाम आने के बाद ही तय होगा। जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड की मतगणना दोपहर 3 बजे संपन्न हो गई। जिला परिषद वार्ड में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, वहीं भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिला परिषद के 23 वार्ड में से कांग्रेस को 17 पर जीत मिली है। भाजपा महज 6 वार्ड पर ही सिमट कर रह गई है। भाजपा की असफलता का मुख्य कारण आपसी गुटबाजी माना जा रहा है। वहीं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में बाड़ी और राजाखेड़ा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं धौलपुर में सहारे से ही कांग्रेस की नैया पार लगेगी। हालांकि पूर्व प्रधान मोनू जादौन के प्रयास से धौलपुर में इस बार कांग्रेस को पहले के चुनाव की अपेक्षा 4 सीट की बढ़त मिली है। सैपऊ पंचायत समिति में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। वसेड़ी में कांग्रेस भारी है, लेकिन जोड़ तोड़ से ही यहां प्रधान बनेगा। सरमथुरा पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशियों ने कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही गणित बिगाड़ दिया है। यहां निर्दलियों के सहारे ही नैया पार लगेगी। धौलपुर पंचायत समिति की बात की जाए तो 29 पंचायत समिति वार्ड में से 14 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं भाजपा के खाते में महज 10 वार्डों पर ही जीत मिली है। यहां 4 वार्ड पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है। 1 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। राजाखेड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस का प्रधान लगभग बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि यहां 25 वार्ड में से 19 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं भाजपा केवल 3 सीट पर ही सिमट कर रह गई है। साथ ही 3 सीटों पर निर्दलीयों ने भी जीत हासिल की है। सैपऊ पंचायत समिति में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। 27 वार्ड में से 14 पर भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस 9 वार्ड पर सिमट कर रह गई है। इसके साथ बसपा 2 और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वसेड़ी पंचायत समिति में जीते हुए निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही गणित बिगाड़ दिया है। यहां 19 वार्ड में से 9 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 वार्ड पर बीजेपी और 6 वार्डों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। सरमथुरा पंचायत समिति में निर्दलियों ने बाजी मारी है। 15 वार्ड में से 9 पर निर्दलीय जीत कर आए हैं। वहीं 4 पर कांग्रेस, 1 पर बसपा और 2 पर बीजेपी सिमट कर रह गई है। ऐसे में सरमथुरा पंचायत समिति का प्रधान निर्दलियों के बिना सहयोग से नहीं बन सकता है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने गठजोड़ शुरू कर दिया है। कांग्रेस का अच्छा रहा प्रदर्शन। धौलपुर पंचायत चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस में भी फूट देखी जा रही थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी संभल गई, जिससे जिला प्रमुख का बहुमत प्राप्त करने के साथ बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा में कांग्रेस का प्रधान लगभग बनना तय माना जा रहा है। आंतरिक कलह ले डूबी भाजपा की लुटिया।
धौलपुर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसका मुख्य कारण भाजपा की आंतरिक कलह रही है। हालांकि सेंपऊ पंचायत समिति में भाजपा को बहुमत प्राप्त हुआ है। भाजपा की बड़ी हार का कारण गुटबाजी माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुट के कार्यकर्ताओं को बंटने के कारण भाजपा को करारी हार मिली है। पंचायती राज चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया था। ऐसे में वसुंधरा के कार्यकर्ताओं की चुप्पी एवं अंदरूनी बगावत के कारण भाजपा जिले में चारों खाने चित्त हो गई है। 30 अक्टूबर को जिला प्रमुख और जिले की 6 पंचायत समितियों पर प्रधान के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। मैं हेमंत त्यागी मेरी धर्मपत्नी करिश्मा त्यागी को जिला परिषद वार्ड नंबर 19 से जिताने पर सभी क्षेत्रवासियों का, माता बहनों का, बुजुर्गों का, अपने छोटे भाइयों का और सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं आपके लिए सेवा में 24 घंटे सदैव तत्पर रहूंगा और धन्यवाद। जिला परिषद वार्ड नंबर 19 के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड्स की आज मतगणना की कार्यवाही पूरी कर ली गई है और शांतिपूर्वक की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जहाँ तक शपथ दिलाने का सवाल है तो कुछ लोग आज उपस्थित हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शपथ ले लेंगे। प्रावधान ये है कि कल इस प्रोसेस के दौरान भी वो शपथ ले सकते हैं, तो हमने प्रेस क्लास ऑथराइज किया है, जो कि कल भी उनको शपथ दिलाने की कार्यवाही है। सभी स्थानों पर पुलिस व्यवस्था कर ली गई है और कार्य शांतिपूर्वक तरीके से कराई गई है। कांग्रेस की जीत पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जताया आभार। पूर्व प्रधान मोनू जादौन का माला पहनाकर किया स्वागत। धौलपुर जिले में आज जिला परिषद और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला है, जिससे कांग्रेसियों में हर्ष है। इसे लेकर खुद प्रधानमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर विजेता प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पंचायत समिति धौलपुर में विजेता प्रत्याशियों ने पूर्व प्रधान मोनू जादौन का माला पहनाकर स्वागत किया और जीत का श्रेय दिया। आपको बता दें कि पंचायत समिति धौलपुर के इस चुनाव में पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने अच्छी मेहनत की थी। प्रत्याशियों के समर्थन में गांव-गांव जाकर प्रचार किया था और घर-घर वोट मांगे थे तथा सभा की थी, जिस कारण कांग्रेस को बढ़त मिली है। पूर्व चुनाव में जहां पंचायत समिति धौलपुर से कांग्रेस की 10 सीट आई थी, वहीं इस बार 14 सीट आई हैं, जिसका श्रेय कांग्रेसी कार्यकर्ता और विजयी प्रत्याशी मोनू जादौन को दे रहे हैं। कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आज बहुत खुशी का दिन है हमारी कांग्रेस कमेटी के लिए कि हमारे जिले में, जैसा हमने कहा था कांग्रेस का परचम फहराएंगे, कांग्रेस का परचम हमने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से पूरे जिले भर में फहराया है। और जल्दी हम कल आशा करते हैं कि हमारे प्रधान, जिला प्रमुख सभी कांग्रेस कमेटी के बनेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपने आभार व्यक्त करता हूँ, इतना प्रेम और उत्साह उन्होंने दिखाया और हमारे प्रधान और जिला प्रमुख बनाने में जो भरसक प्रयास कर रहे हैं और सभी मेंबर जो जीत कर आए, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत से ही हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे। आप सभी के सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद, आभार। आज जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य की मतगणना हुई और जिले में कांग्रेस का प्रचंड बहुमत आया है। हम राजाखेड़ा और धौलपुर पंचायत समिति में पूर्ण बहुमत के साथ हैं अपना प्रधान बनाएंगे। हालांकि सेंपऊ पंचायत समिति में हमारे सदस्य कम हैं, लेकिन हम निर्दलियों के सहारे, बीजेपी में कुछ विद्रोह है, उसके सहारे हम सेंपऊ में भी अपना प्रधान बनाएंगे। बाड़ी में स्पष्ट बहुमत आया है, वहाँ भी प्रधान बनाएंगे। सरमथरा और बसड़ी में हम निर्दलियों के सहारे अपना वोट बनाएंगे। सर्वप्रथम धौलपुर की जनता को कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा कहना यह है कि संपूर्ण जिले के अंतर्गत कांग्रेस का वोट बनने जा रहा है। हमारे राजाखेड़ा के अंतर्गत प्रचंड बहुमत से कांग्रेस का वोट बन रहा है और हम निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रधान बना रहे हैं। इसी प्रकार से जिला धौलपुर की पंचायत समिति के अंतर्गत भी हम बहुमत के साथ कांग्रेस का वोट प्रधान बना रहे हैं। सेंपऊ के अंतर्गत
हम कुछ संख्या बल में अवश्य पिछड़े हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि वहाँ भी हम कांग्रेस का वोट बनाएंगे। सरमथुरा के अंतर्गत हम निर्दलीयों के सारे कांग्रेस का वोट बनाने जा रहे हैं, प्रधान बनाने जा रहे हैं। और इसी प्रकार से हम बसेड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत भी अपन कांग्रेस का वोट बनाने जा रहे हैं। जिला परिषद के अंतर्गत हमारा संख्या बल के आधार पर भी स्पष्ट बहुमत है और निश्चित रूप से हम जिला प्रमुख भी कांग्रेस पार्टी का बनाने जा रहे हैं। इसी विषय में सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। बात बिल्कुल सत्य है कि बीजेपी के अंतर्गत गुटबाजी है। महारानी वसुंधरा राजे खेमा एक तरफ बटा हुआ है और जो अपना डॉक्टर सतीश चंद्र प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका खेमा एक तरफ है और उनको निश्चित रूप से एक गुटबाजी का और कांग्रेस को अपना कार्य करने की शैली का बहुमत मिला। भाजपा की हार पर अशोक शर्मा ने जारी किया अपना बयान। पंचायत समिति और जिला परिषद धौलपुर के चुनावों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसे लेकर भाजपा नेता अशोक शर्मा ने अपना बयान जारी किया है। अशोक शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा है, आप खुद सुने। पंचायत समिति और जिला परिषद में जो भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, जीत हासिल नहीं कर पाई, वो व्यक्तिगत मैं अपनी और अपनी टीम की हार स्वीकार करता हूँ और कांग्रेस को इसके लिए बधाई देता हूँ। कहीं न कहीं हमारे संचालन में और लोगों को विश्वास जीतने में कमी रह गई कि लोगों ने हमें इस तरह नकार दिया। माहौल के हिसाब से हम और हमारी टीम इस बात को लेकर बड़े पॉजिटिव थे कि रिजल्ट बेहतर आएंगे। इलेक्शन होने के बाद हम लोग सभी लोग बैठेंगे और विश्लेषण करेंगे कि ऐसी क्या कमजोरी रही, ऐसी क्या कमियां रहीं कि हम लोगों का मत और विश्वास जीतने में असफल रहे। उन कमियों को दूर करेंगे और आने वाले वक्त में लोगों में विश्वास जगाने का प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि किन मजबूरियों में हम लोग या किन मजबूरियों में लोग हम पे विश्वास नहीं कर पाए, वो विश्वास हम पे जगा। बीजेपी जो गुटबाजी के चलते सामंजस्य नहीं बैठा, इस कारण ये हार मिली है क्यों? ये राजाखेड़ा में कोई गुटबाजी नहीं थी। नहीं, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, नहीं, संगठन में और जो राजनीति में खासकर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं उनमें कोई भी गुटबाजी नहीं रही। कुछ कार्यकर्ताओं की, कुछ प्रत्याशियों की महत्वाकांक्षा थी, ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं व्यक्तिगत राय है और मेरे यहाँ पर बहुत लोग जयपुर से पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, उनके साथ हमारा इक्वेशन रहा है। जिला के अंदर हम लोगों ने टाइम पे मीटिंगें की हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि धौलपुर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी में पंचायती राज में कोई भी गुटबाजी नहीं थी और हार जो हुई है वो मतदाता का निर्णय है। संगठन और संचालन में कोई कमी नहीं है। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा पीएनबी बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। शनिवार को होगा जिला प्रमुख और प्रधानों का चुनाव।
धौलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिला प्रमुख एवं प्रधान का चुनाव 30 अक्टूबर शनिवार को तथा उप प्रमुख एवं उप प्रधान का चुनाव 31 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा प्रधान एवं उप प्रधान के चुनाव के लिए बैठक प्रातः 10 बजे, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातः 11 बजे, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा प्रातः 11:30 बजे, अभ्यर्थता वापसी दोपहर 1 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना दोपहर 1 बजे के तुरंत बाद, मतदान आदि आवश्यक हो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक तथा मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा शाम 5 बजे से या मतदान समाप्ति की तुरंत बाद जो भी पहले हो वह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद सभागार में तथा पंचायत समिति प्रधान का चुनाव संबंधित पंचायत समिति के सभा कक्ष में किया जाएगा। घर से गायब इकलौते युवक का कुएं में शव मिलने से लोगों में भड़का आक्रोश। धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर लगाया जाम। धौलपुर जिले के द्योली थाना इलाके के गांव मरैना से गत दिनों विधवा मां का इकलौता बेटा घर से गायब हो गया था, जिसे लेकर द्योली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों से खोजने की गुहार लगाई थी। गायब इस युवक का आज शाम के समय मरैना के कुएं में शव मिलने से लोगों में आक्रोश भड़क गया और उन्होंने मरैना कस्बे में धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर जाम लगा दिया। यहां 2 घंटे से अधिक समय तक जाम लगा रहा। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जाम की सूचना पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की समझाइश की। समाचार लिखे जाने तक समझाइश का दौर जारी रहा, लेकिन जाम नहीं खोला गया। जानकारी के अनुसार बैजंती पत्नी स्वर्गीय अतर सिंह निवासी मरैना राजाखेड़ा का 18 वर्षीय बेटा ओमवीर सिंह 23 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे अचानक घर से लापता हो गया था, जिसकी काफी तलाश की गई लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इसे लेकर पुलिस थाना द्योली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर को भी ज्ञापन देकर बेटे को खोजने की गुहार लगाई, लेकिन कोई पता नहीं लग सका। वहीं आज शाम को इकलौते बेटे का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वही घटना के बाद लोगों में आक्रोश छा गया और उन्होंने मरैना में धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद एडिशनल एसपी वचन सिंह मीणा, सीओ मनिया कोबरा टीम, राजाखेड़ा एसडीएम सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की समझाइश की, लेकिन समाचार लिखे जाने तक जाम नहीं खोला गया। बदमाशों का दुस्साहस, डॉक्टर के चौकीदार को बंधक बनाकर डाली लाखों की डकैती। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में संत नगर मोड़ पर चोरों ने गुरुवार की देर रात्रि को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चिकित्सक डॉक्टर मेदीराम मीणा के घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोर घर में घुसे और चौकीदार को हथियारों का भय दिखाकर बंधक बना लिया। इसके बाद चोरों ने चिकित्सक के मेडिकल स्टोर में स्थित कैश काउंटर का ताला तोड़कर 50,000 की नकदी निकाली और उसके घर में रखी करीब 1.5 लाख की कीमत की बाइक को डकैती डालकर ले गए। पूरी घटना डॉक्टर के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसे पुलिस को दिया गया है। घटना को लेकर डॉक्टर मेदीराम मीणा ने पुलिस में तहरीर दी है। बाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर मेदीराम मीणा ने बताया कि संत नगर रोड स्थित उसके घर पर गुरुवार की रात्रि करीब 12 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें घर पर अलग अलग कमरों में लगे 10 तालों को चोरों ने तोड़ दिया और चौकीदार इकरार खान को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चौकीदार ने बाद में जैसे तैसे उनको जगाया और मामले की जानकारी दी। घटना को लेकर पुलिस थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला यह सर 28-29 की रात को करीब मध्यरात्रि के समय कुछ बदमाश मेरे निवास स्थान पर पहुंचे। मेरे निवास स्थान के जो परामर्श कक्ष के साइड के लगे हुए सारे कमरों के ताले तोड़कर जो भी उन्होंने सारे जैसे तोड़कर शामिल करी, उनको कोई सामान नहीं मिला। तो उसके बाद उन्होंने मेरे परामर्श कक्ष के पास स्थित मेडिकल स्टोर है उसके ताला तोड़ा शटर का और शटर उसमें से निकाल के करीब लगभग मेडिकल दवाई वाले बेचारे को उसके करीब 50,000 रुपये ले गए छोड़ के। उसके बाद मेरे पुत्र की वही मोटरसाइकिल रखी थी हीरो एक्सट्रीम, उसको लॉक तोड़ करके उसको भी साथ में दे। कितने बजे की घटना है? ये करीब रात के
12 बजे के आसपास की घटना है। मेरा चौकीदार रहता है उस साइड में, चौकीदार को ताला खुलवाया उन्होंने हथियारों के बल पर, उसको फिर मोबाइल छीन कर बंधक बना लिया। पुलिस को सारी घटना को अंजाम दिया। पुलिस को सूचना दे दिया? और रात को उसी समय पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस रात को पहुंची थी घटनास्थल पर, सारा मुआयना किया और अभी मैंने उसकी सारी अपनी जो घटनाक्रम हुआ है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। झगड़े में घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिवार में मचा कोहराम। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव देवदासपुरा में बुधवार शाम को हुई मारपीट में कई जने घायल हो गए थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर थी, जिसकी जयपुर में इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। मृतक की पत्नी मंजू ने राजाखेड़ा थाने में दी गई तहरीर में बताया कि मेरे पति गंगाराम उम्र 37 वर्ष, जो कि अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे थे, पहले से ही तैयार बेटे रामोतार, रामशंकर, गोवर्धन, रमाकांत पुत्र राजाराम एवं राजाराम पुत्र मिहिलाल, त्रिवेणी पत्नी राजाराम, प्रियंका पत्नी रामशंकर निषाद निवासी देवदासपुरा ने घर आने से पहले ही गंगाराम को घेर लिया व जान से मारने के इरादे से सभी ने एक राय होकर गंगाराम के सिर में कुल्हाड़ी व फरसा से हमला कर दिया। जब परिजनों ने गंगाराम को बचाने का प्रयास किया तो गंगाराम की पत्नी व मां पर भी हमला कर दिया और वह भी घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को तत्काल राजाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां गंगाराम की हालत ज्यादा नाजुक होने पर उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जिसके जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक गंगाराम राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर कार्य करता था, जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद बच्चों को लेकर घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसके साथ घटना घटित हो गई। जानकारी के अनुसार गंगाराम अपने पीछे पत्नी व 3 बच्चे छोड़ गया, जिनमें 2 बेटी व 1 बेटा है। बेटा मात्र 7 वर्ष का है। गंगाराम अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। घटना के वक्त गंगाराम के पिता व भाई मैरिड गए हुए थे। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अवैध खनन माफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई। 2 हाइड्रा, JCB, कंप्रेशर मशीन एवं ब्लॉक से भरे ट्रक सहित 6 वाहन जब्त। धौलपुर जिले में अवैध खनन माफियाओं पर लगाम लगाए जाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में वन विभाग, राजस्व विभाग, खनन एवं पुलिस विभाग की टीम ने देर रात्रि गुरुवार को सरमतरा क्षेत्र में संचालित अवैध खनन करने वालों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई की। जिला कलेक्टर ने बताया कि खनन, वन, पुलिस एवं राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से अलग अलग टीम का गठन कर एक साथ छापेमारी की गई। संयुक्त दल द्वारा की गई कार्रवाई में वन क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन में लिप्त पाए गए 6 वाहन, जिनमें 2 हाइड्रा मशीनें, 2 ट्रैक्टर में कंप्रेशर मशीन, 1 JCB एवं 1 ट्रक पत्थर ब्लॉक से भरा हुआ जब्त किया है। जब्त वाहनों में JCB, 1 ट्रैक्टर में कंप्रेशर मशीन और 1 ट्रक पत्थर ब्लॉक से भरा हुआ पुलिस थाना सरमथरा में खड़ा किया एवं 2 हाइड्रा मशीनें, 1 ट्रैक्टर मय कंप्रेशर मशीन को वन रेंज परिसर सरमथरा में सुरक्षित खड़ा किया गया। अवैध खनन मामले में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करने एवं खनन माफियाओं को गिरफ्तार करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान DFO सुनील गुप्ता, एडिशनल SP बच्चन सिंह मीणा, ME मुकेश मंगल, तहसीलदार सरमथरा राजकुमार अपने अपने दलों के साथ उपस्थित रहे। अवैध माइनिंग के लिए रोकथाम के लिए कैंपेन चलाया गया। चुनाव में चूँकि सारी फोर्सेज जो है इसका लाभ उठाते हुए कुछ लोगों ने प्रयास किया है और इस एरिया में विशेष रूप से हमने
रात को करीब 10 बजे से टीमों को भेजा है और बड़ी प्रसन्नता का विषय करीब 6 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसमें 2 हाइड्रा जब्त की गई हैं, एक जेसीबी जब्त की गई है और एक ट्रैक्टर मैक कंप्रेसर, इनको फॉरेस्ट एक्ट और दूसरे प्रोविजन के तहत जब्त किया गया है और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई निरंतर तौर पर जारी रहेगी। रात्रि की इस कार्रवाई में DFO, माइनिंग इंजीनियर और पुलिस विभाग के कार्मिक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इसमें इन्वॉल्व रही है। एडीजे जमीर हुसैन को पदोन्नति पर दी भावपूर्वक विदाई। बार एसोसिएशन बाड़ी द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी सैयद जमीर हुसैन का पदोन्नति होने पर माल्यार्पण कर, सापा बांधकर, स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र भेंट कर भावभीनी विदाई दी। विदाई समारोह का आयोजन बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में किया गया। साथ ही उनके स्थान पर आए नए एडीजे सलीम बदर तोमर का भी माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया। साथ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 जिला सिंगल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 नीरज कुमार सिंगल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 अजय कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़ी ललित मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट बसेड़ी कुमारी मोनिका मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्राम न्यायालय बसेड़ी विजेंद्र मीणा सहित सभी न्यायिक अधिकारी गणों का बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट राजुद्दीन खां एवं महासचिव एडवोकेट जितेंद्र सिंह चौहान एवं समस्त कार्यकारिणी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। साथ ही बार एसोसिएशन अध्यक्ष द्वारा जिन अधिवक्ता गणों ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली थी, ऐसे करीब 23 अधिवक्ता गणों को अपनी ओर से माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर सम्मान एवं स्वागत किया। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता जानकी प्रसाद शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, सुरेश श्रीवास्तव, बैजनाथ सिंह गुर्जर द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा सभी न्यायिक अधिकारी गणों ने अपने अपने विचार रखे। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी सलीम बदर तोमर ने कहा कि नए अधिकारी के आने पर स्वागत सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन विदाई समारोह कैसा किया जा रहा है यह बड़ी बात है। मेरे लिए धौलपुर नया नहीं है, मैं पहले भी धौलपुर में सेवा दे चुका हूँ। साथ ही पूर्व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी सैयद जमीर हुसैन ने कहा कि मैं धौलपुर एवं बाड़ी में कई बार सेवा दे चुका हूं। बाड़ी के अधिवक्ता गणों ने मुझे बहुत प्रेम और प्यार दिया है तथा उनकी दुआ से मैं बाड़ी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनकर आपके बीच आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैंने बहुत ही शालीन अधिवक्ता गणों के बीच कार्य किया। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। कार्यक्रम के अंत में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रियाजुद्दीन खान ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट ब्रजेंद्र चकोल द्वारा किया गया। रोटरी क्लब धौलपुर ने किया डेंगू जागरूकता पोस्टर का विमोचन। रोटरी क्लब धौलपुर ने नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी के साथ मिलकर आज डेंगू जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया, जिसमें बताया गया कि डेंगू की बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। डेंगू में सामान्यतः बुखार होता है। डेंगू में ज्यादा गंभीर होने पर इसमें उल्टी, पेट दर्द, शरीर में दर्द होता है। पोस्टर के जरिए लोगों को बताया कि डेंगू से घबराएं नहीं बल्कि सचेत रहें। इस मौके पर अतुल भार्गव, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर नरेश शर्मा, गौरव गर्ग आदि मौजूद रहे। आज रोटरी क्लब धौलपुर ने नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी के साथ मिलकर एक पोस्टर का विमोचन किया, जो डेंगू की बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए था। डेंगू बीमारी को ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। डेंगू के सामान्यतः लक्षण बुखार होता है और ज़्यादा गंभीर होने पर इसमें अत्यधिक उल्टी आती है, पेट में दर्द होता है और हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द होता है। और अत्यधिक बीमार होने पर मरीज को नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उससे मिलकर प्लेटलेट की जांच करानी चाहिए। प्लेटलेट कभी कम होने पर भी घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मरीज को तरल पदार्थ लेते रहने चाहिए और तरल पदार्थ ना लेने सकने की स्थिति में उल्टी अगर अधिक हो रही हो तो उसको मरीज को भर्ती करा के IV फ्लूइड्स वगैरह देने चाहिए। प्लेटलेट्स काउंट अगर बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, 10,000 से नीचे अगर चली जाती है तो मरीज को हमें प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है। या दूसरी कंडीशन ये है कि मरीज का प्लेटलेट्स कम होने से अगर ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग कहीं हो रही है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, चकते पड़ रहे हैं, नाक मुँह से खून आ रहा है, तब भी हमें प्लेटलेट चढ़ाने की अर्जेंटली ज़रूरत होती है।
कुल मिला के बात यह है कि डेंगू से घबराना नहीं है, हमें इसके बारे में जागरूक रहना है, सचेत रहना है और अपने आसपास गंदगी नहीं फैलने देनी है, गंदा पानी इकट्ठे नहीं होने देना है और फुल बाहों की स्लीव्स पहनी है। धन्यवाद। डेंगू प्रभावित इलाकों में चिकित्सा विभाग की 21 टीमों ने की एंटी लार्वा गतिविधियां। जिला कलेक्टर धौलपुर के निर्देशन में धौलपुर शहर क्षेत्र के डेंगू अति प्रभावित पुराना शहर में चिकित्सा विभाग की 21 मेडिकल टीमों द्वारा एंटी लार्वा गतिविधियां, लार्वा नष्टीकरण एवं मच्छरों को मारने के लिए फोकल स्प्रे किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने बताया कि ANM आशा एवं MPW की टीमें बनाकर पुराना शहर में घर घर सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान घरों में कूलर, टंकी, फ्रिज के पीछे की टोकरी एवं पक्षियों के परिंदों का निरीक्षण किया गया, जिनमें लार्वा मिलने पर स्थानीय निवासियों को लार्वा का प्रदर्शन कर पात्रों को खाली करवाया गया। गौरतलब है कि मेडिकल टीम के सर्वे के दौरान काफी मात्रा में कूलर एवं टंकियों में पानी भरा पाया गया, जिनमें लार्वा की वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण मच्छर पनप रहे हैं एवं डेंगू रोग फैल रहा है। डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने आमजनों को घरों में पानी इकट्ठा न होने के लिए सलाह दी। सर्वे दलों की मॉनिटरिंग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर CR मीणा एवं जिला महामारी रोग विशेषज्ञ अखिलेश गर्ग के द्वारा की गई। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। नवदुर्गा और दीपावली के अवसर पर करिए खरीदारी और पाइए आकर्षक निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांड की LED, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, माइक्रोवेव, चिमनी, गैस चूल्हा, होम थिएटर, HP के लैपटॉप, वीवो मोबाइल एवं किचन के बिजली के सभी उपकरण उचित रेट पर मिलते हैं। सभी सामान का पैसा किस्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और उठाइए ऑफर का लाभ। वैल्यू प्लस स्टोर, 132 kV बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। उमादत कॉलेज धौलपुर में निबंध प्रतियोगिता आयोजित। धौलपुर शहर के पंडित उमादत गर्ल्स PG कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत लोकतंत्र को जीवित रखने में जागरूक मतदाता की भूमिका विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौशिकी मित्तल, द्वितीय स्थान पर साक्षी एवं तृतीय स्थान पर अर्चना पारासर रही। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नए मतदाताओं को पंजीकृत करने के साथ साथ मतदान देने की अनिवार्यता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मतदाताओं को जाति, नस्ल, भाषा, धर्म आदि के नाम पर तोड़कर कुछ लोग सत्ता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। कुछ बाहुबली अपनी ताकत और बाहुबल से मतदाता को डराकर मत लेने में सफल हो रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। वास्तव में जागरूकता का अभाव है। मतदाता को यह जानकारी आवश्यक है कि हमारे ही मत से देश और राज्य के साथ साथ गाँव की सरकार बनती है। मतदाता लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है, लेकिन अपने बहुमूल्य मत की ताकत को नहीं जानने के कारण मतदाता स्वतंत्र मतदान नहीं कर पा रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ मतदान के द्वारा ही सरकार को चुना जाता है, इसलिए मतदाता का जागरूक होना अति आवश्यक है। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में 1 दिवसीय NSS शिविर संपन्न। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में 1 दिवसीय शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना का महाविद्यालय के नवीन परिसर में आयोजित किया गया। शिविर का प्राचार्य डॉक्टर सतीश तिरगुड़ाया द्वारा वृक्षारोपण कर प्रारंभ किया गया। NSS संभागियों द्वारा कॉलेज परिसर की साफ सफाई की गई तथा पौधारोपण करते हुए वृक्षों को गोद लेने का संकल्प किया। इस अवसर पर NSS प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा, पवन कुमार प्रजापत, सहायक आचार्य जय हरजाई तथा समस्त NSS संभागी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा के युवा ने धौलपुर का नाम राज्य स्तर पर किया रोशन। राजाखेड़ा क्षेत्र के चौहानपुरा गांव के एक युवक ने धौलपुर जिले का नाम भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान में रोशन किया है।
66वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजाखेड़ा क्षेत्र के छोटे से गांव चौहानपुरा के निवासी रंजीत उर्फ भूरा पुत्र विजेंद्र सिंह ने सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता 89 किलोग्राम में तीसरा स्थान व कांस्य पदक हासिल कर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। रंजीत के प्रदर्शन से उसके परिवार सहित क्षेत्र में खुशी का माहौल है। असहाय व लावारिस बीमार बाबा विद्याराम को मिला अपना घर। अपनों ने ठुकराया, अपना घर ने अपनाया। विक्षिप्त, असहाय, लावारिस, आश्रयहीन पीड़ित मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा एक आश्रयहीन बीमार बुजुर्ग प्रभुजी आदिराम जाटव को अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा है। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महेरे ने बताया कि गत 2 दिन पूर्व एक बाबा जी जिनकी उम्र करीबन 65 साल है, उनको कोई बाड़ी हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, जहां से स्टाफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अनिल मंगल उर्फ पप्पन ने लावारिस होने की स्थिति में उनका फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया। 2 दिन तक कोई भी सूचना नहीं मिलने के बाद सरपंच आसाराम से जानकारी मिली कि बाबा का नाम विद्याराम जाटव है और वह उलावटी गांव बाड़ी का रहने वाला है। उसकी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अब उनकी सेवा सहयोग करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी बीमार आश्रयहीन स्थिति में उक्त प्रभु जी को थाना बाड़ी से इंदिराज कराकर एम्बुलेंस द्वारा अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा है, जहां पर उनका दवाई इलाज सेवा हो सकेगा। इस मौके पर अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग, कंपनी परिवार संरक्षक मनोज मोदी, उपाध्यक्ष